हेलो एवरीवन। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो ये हमारा सीरीज चल रहा है राकेश यादव अर्थमेटिक क्लास नोट सॉल्यूशन का, जिसमें हम परसेंटेज सीआई को ख़त्म कर चुके हैं और एसआई का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। अब ये एसआई का लास्ट वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 45 तक, इसमें टोटल 45 क्वेश्चन है। तो इसमें हम 23 से 45 तक देखेंगे। तो ये सेशन हमारा चल रहा है। तो अगर इस चैनल पे जितने भी नए लोग हैं और बहुत सारे लोग वीडियो को वॉच करते हैं, तो कृपया करके वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ही हमारे मोटिवेशनल का एक काम करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम एसआई को ख़त्म कर देंगे। फिर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर चलेंगे। तो चलिए, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 आगे दिया गया, 18,750 रुपया एक आदमी द्वारा अपनी दो बेटियां को के बैंक खाते में इस तरह डाले कि वो 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करे, है ना। मतलब एक व्यक्ति है जिसके पास 18,750 रुपया है और ये उसके पास दो बेटी है। तो उसने सोचा कि इन पैसों को दोनों को इस प्रकार से डालें कि 18 वर्ष की आयु में दोनों के पास जो धन हो वो बराबर प्राप्त हो। दोनों के पास धन क्या हो, बराबर प्राप्त हो। यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष हो और दर जो कितना है, दर है जो 5% है, तो छोटी बेटी का हिस्सा क्या होगी, छोटे बेटी का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए, आदमी के पास टोटल 18,750 रुपया धन है। चलिए, इस बात को आप ध्यान से रखेंगे। तो इसके पास दो बेटी है। चलिए, एक मान लेते हैं एक छोटा बेटी जिसे हम सी से देखते हैं और बड़ा बेटी जिसे हम बी से देखते हैं। तो देखिए, 18 वर्ष के आयु में दोनों के पास धन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब 18 वर्ष के आयु में दोनों के पास जो धन है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए, 18 वर्ष के लिए, तो इसमें 12 वर्ष हो चुका है, तो इसका जो ब्याज मिलेगा इसे 6 वर्ष के लिए मिलेगा और इसे 4 वर्ष के लिए मिलेगा। तो इसका जो धन बनेगा, मान के चलिए कि उसके पास, छोटी बेटी के पास सी धन है, तो सी धन मतलब मूलधन और प्लस ब्याज जुटेगा। तो सी का ही 6 साल का परसेंट, हमारा 5% की दर से जो ब्याज बनेगा वही बी के 4 साल का 5% के दर से ब्याज बनेगा और दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 सी और 625, तो 130 सी अपॉन 100 बराबर ये हो जाएगा 100 और 425, तो 120 बी अपॉन 100। 100 से 100 खत्म हो जाएंगे, एक शून्य से एक शून्य ये खत्म। तो सी बटा बी अगर देखेंगे तो ये आएगा 12/13। मतलब कहने का मतलब कि सी का अगर धन 12 हो तो बी का धन क्या होगा, 13 होगा। मतलब छोटी बेटी का धन 12 तो बड़े बेटी का धन 13। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो 12 और 13, तो 12 और 13 को मिलाने पर हो जाता है 25। तो टोटल धन 25 होगा और टोटल धन यहाँ पर दिखा रहा है 18,750। अब इसे काटेंगे 25 से कम एक मरतबे और ये कट जाएगा 25 सत्ते और यहाँ पर बच जाएगा 10 और 5 और 7 5 12, तो 25 25 25 से 750। तो एक का जो हमारा मान आ रहा है वो 750 आ रहा है। तो बोले छोटी बेटी का हिस्सा, तो छोटी बेटी कितना है, 12 है। तो 12 को कितना से गुना करेंगे, 750 से। तो 12 को 750 से गुना करेंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसे बराबर ब्याज प्राप्त हुए, तो उसका निवेश का अनुपात क्या है। मतलब वह व्यक्ति 3 प्रकार का स्कीम को लगाया और तीनों में उसे जो धन प्राप्त हुए वो हमेशा बराबर प्राप्त हुआ। तो देखते हैं कि मान लेते हैं कि पहला जो स्कीम है वो हमारा ए है। तो ए पे कितने, 6 वर्ष के लिए लगाया और उसका दर कितना है, 10% है। तो इस पर जो ब्याज प्राप्त होगा वो अगले बी पर 10 वर्ष के लिए 12% के बराबर होगा और तीसरे सी पर
12 वर्ष के लिए 15% के दर के बराबर होगा। ये हमारा कट जाएगा नीचे वाला, और यहाँ पर काटेंगे तो देखिए 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, यहाँ से 2 काट देंगे, 2 काट देंगे और यहाँ काट देंगे 5, ये 5 भी कट जाएगा तो ये 2 बचेगा और ये 3 बचेगा। मतलब ये हो जाएगा a बराबर 2b बराबर 3c। अब यहाँ पर से 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, इसका मतलब a को गुना करेंगे तो 6 अनुपात ये आ जाएगा 3 अनुपात 2। तो ए बी सी का जो अनुपात आएगा वो 6 अनुपात 2 अनुपात 3 में आएगा, 6 अनुपात 3 अनुपात 2 में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 64 रुपया 2 वर्ष में 83.20 बन जाता है, तो समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपया का धन कितना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दर सेम है, तो सबसे पहले दर को निकालेंगे। तो देखिए जो हमारा मूलधन है वो 64 रुपया है, और ये बन जाता है, अमाउंट कितना बन जाता है 83 रुपया 20 पैसा। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट को निकालेंगे, तो 83 रुपया 20 पैसा में हम 64 रुपया को अगर घटा देंगे तो वो हमारा इंटरेस्ट बच जाएगा। तो 13 में से 4 गया तो 8 4 13, और यहाँ पर बच गया 9 4 13 होता है 9, और यहाँ पर बच गया 1, तो 19 रुपया 20 पैसा। तो हमारा जो एस आई है वो 19 रुपया 20 पैसा। तो हम जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर। दर तो हमें निकालना है, समय कितना है 2 वर्ष अपॉन 100। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 शून्य, और 1 शून्य से ये डबल शून्य, और ये डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 64 तिया 3 मरते कटेगा 30, और ये दुगुना है तो इधर आके भागा में तो ये 15। तो यहाँ पर जो आर का मान हमारा निकलेगा वो 15%। तो हमें रेट तो मालूम हो चुका है, तो बोला उसी दर से 4 वर्ष में 86 रुपया कितना बन जाएगा। तो देखिए 86 रुपया कितना बन जाएगा, तो हमें अमाउंट बताना है। तो प्रिंसिपल प्लस वही प्रिंसिपल का R% से इतना समय में कितना हो जाएगा। तो 86 रुपया का 86 इंटू 15% के दर से, और 4 वर्ष में ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 25 चक्का 100, अब ये काटेंगे 25 और पंतिया 15। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो बस आइए इसे हम कर ही देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 86 प्लस, अब छोतिया 18 के 8 हाथ में 1, और 24 1 25, 258/5, 5 से भागा देंगे तो 5 25, और यहाँ पर बच जाएगा 5 एकम 5 बचेगा 3.6। तो 86 में हम 51.6 को हम ऐड करेंगे तो 6.617 और 8 5 13, तो 137 रुपया 60 पैसा, 137 रुपया 60 पैसा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आदमी ने 30,000 रुपया उधार लिया और एक भाग को 12% दर पर व दूसरे भाग को 10% की दर पर लगा दिया। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उससे लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480 रुपया दिए तो 12% की दर से लिया गया पैसा क्या था। तो देखिए उस व्यक्ति के पास टोटल जो था वो 30,000 रुपया था, तो इसे दो भागों में विभक्त कर दिया गया, 2 भागों में इसे बांट दिया गया। तो चलिए एक को मान लेते हैं P, तो अगले क्या हो जाएगा 30,000 में P को घटा देंगे, है ना। और बोला कि पहले को 12%, एक को 12% पे और दूसरे को 10% के दर पर। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकाने के लिए दूसरे वर्ष, इसका मतलब टाइम जो हमारा है वो 2 वर्ष यहाँ पर भी और 2 वर्ष यहाँ पर भी। तो बोला कि लोन चुकता करने के लिए उसे कुल 36,480 रुपया, मतलब यहाँ पर जो लोन देना उसे लास्ट में 36,480 रुपया, लेकिन वो लिया था कितना 30,000 रुपया। इसका मतलब 6,480 रुपया उसे एक्स्ट्रा देना पड़ा, और यही हमारा क्या है ब्याज है। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा SI जो क्या निकलेगा 6,480 रुपया। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 12 दूना 24P, 24P अपॉन 100 प्लस यहाँ पर करेंगे 10 दूना 20,
तो ये हमारा हो जाएगा 30,000 माइनस पी इंटू 20 अपॉन 100 बराबर ये हो जाएगा 6,480। एलसीएम हमारा हो जाएगा 100 और यहाँ पर देखिए 24p और यहाँ पर 20p, 24p में से 20p जाएगा तो ये बचेगा 4p प्लस, अब ये हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पर 4 एक 5 शून्य 1 2 3 4 5, अब यहाँ है 6480, तो यहाँ पर 2 शून्य है, ये यहाँ पर आ जाएगा तो 4p बराबर हमारा हो जाएगा 6,48,000 में 6 लाख घटेगा तो यहाँ 48,000 सीधे बच जाएगा। अब 4 से काटेंगे 4 12 चक 48 12,000, तो P जो था वो कितना था, P का मान आया 12,000। इसका मतलब 12% के दर पर, तो 12% के दर पर हम यही P को लगाए थे और ये P का मान आ गया 12,000। इसका मतलब 12% के दर पर जो लगाया गया पैसा था वो था 12,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय 104 रुपया घट जाती है, तो उसका मूलधन ज्ञात करें। देखिए स्टार्टिंग में दर था 13% और उसे कर दिया 12.5%, तो कमी कितना का किया, 1/2% का, 1/2% का कमी किया, जिसके वजह से 104 रुपये का क्या आ गया, कमी आ गया, 104 रुपये का कमी आ गया। इसका मतलब कोई मूलधन था उसमें 1/2% की कमी, 1/2% करेंगे तो कितना का कमी आ जाएगा, 104 रुपया का। तो देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो ये हो जाएगा P अपॉन 200 बराबर 104, तो P का मान 200 भागा में उधर जाके गुना में होगा, तो 104 दूना 208 और डबल शून्य तो 20,800, तो P का जो मान आ जाएगा वो 20,800 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1720 रुपया 4 साल के बाद देना है, मतलब 1720 रुपया है जिसे 4 साल के बाद देना है, यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। इसका मतलब 17,200 रुपया है और वो 4 साल में हर एक साल में कुछ कुछ रुपया देकर वो किस्त को चुकाना चाहता है, तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपया की होगी यदि ब्याज की दर 5% है, मतलब उस पर जो दर लग रहा है वो 5% है, तो वो हर साल के अंत में कितना कितना रुपया का किस्त देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे अच्छा एक हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को अगर हम पहले लिख देते हैं, वार्षिक देय या किस्त का हो, वार्षिक देय हो या किस्त हो या आय किसी पे हो, तो इसका फॉर्मूला होता है देय ऋण। देय ऋण मतलब जितना ऋण देना है वो हमेशा ऊपर रहेगा, 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, और इस फॉर्मूला का बस यूज करना है और सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो देय है वो 1720 रुपया का है, अपॉन 100 इंटू टाइम कितना है 4 साल, प्लस रेट कितना है 5%, टाइम 4 गुने 4 में से जाएगा तो 3 अपॉन 2 इंटू 100। अब ये देखेंगे तो 2 से कटेगा 2 मर्त में, तो 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 400 और 30 430, तो 1700 यहाँ पर 20 है और नीचे 430 है इंटू 100, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब इसको 4 मर्त में काटेंगे तो 4 गुने 100 तो 400 रुपया, मतलब हर साल वो 400 रुपया कर कर जमा करेगा, तो 4 किस्त में टोटल वो पैसा को चुका देगा, है ना। तो इस फार्मूला का यूज करके हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए ने 10% साधारण ब्याज की दर से 1840 रुपया की 4 वर्ष के लिए लिया, तो प्रत्येक वर्ष में किस्त क्या होगा। अब ये भी देखिए किस्त वाला फॉर्मूला है, तो आपको वही लगाना फॉर्मूला, देय ऋण बटा 100 इंटू टी प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1/2 इंटू 100। लेकिन वहां पर जो था वहां ऊपर देय ऋण लिखना था, लेकिन यहाँ पर ये ऋण देय ऋण नहीं है, ये प्रिंसिपल है। ये क्या है, प्रिंसिपल है।
लेकिन देर इन जो देना होता है वो हमें क्या किस पे देना होता है, अमाउंट पर, क्योंकि अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल और ब्याज दोनों मिलकर रहते हैं। तो ये दिया हुआ है प्रिंसिपल, लेकिन हमें चाहिए अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में ब्याज को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ब्याज को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा 1840 रुपया है, प्लस 1840 इंटू रेट हमारा जो है वो 10% और समय 4 वर्ष के लिए है, अपॉन 100, 2 शून्य से 1 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1840 प्लस, अब इसे जोड़ेंगे तो 4 से गुना करेंगे, 4 चक 16 के 6 हाथ में 1, और 18 चक 72 और 1 76, अब इसे जोड़ देंगे तो 6 6 4 10, यहाँ पर शायद 1 मिनट फिर से हमें गुना करना पड़ेगा, 1840 और ये 4 से गुना करना है, तो 4 चक 16 के 6 हाथ में 1, और 8 चक 32 और 32 से 33 के 3, 33 के 3 हाथ में 3 और 4 3 7, 736 आएगा। अब हम जोड़ेंगे तो 6 और 4 3 7 और 15 के 5 हाथ में 1 और 1 1 2, 2576। मतलब अब जो टोटल फाइनल अमाउंट है हमें ये पे करना है ना, 2576 रुपया। तो फॉर्मूला आप ही जानते हैं कि देर इन, एक बार फिर से लिख देते हैं, देर इन अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर गुने टी इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 100। तो देर इन हमारा क्या है, 2576 अपॉन 100 गुने टाइम 4 वर्ष है, प्लस रेट कितना है 10% गुने 4, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 अपॉन 2 इंटू 100। अब यहाँ से करेंगे 2 मर्त में, तो 3 दूना 6 और 10 60, तो हो जाएगा 460, कितना हो जाएगा 460, और ऊपर हमारा है 2576 इंटू 100। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, लगभग ये हमारा कट जाएगा 56 मर्त में, तो 56 इंटू 10 बराबर 560। तो प्रत्येक जो किस्त हमें देना होगा वो 560 रुपये, यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे लगता है 556 से नहीं 50 से शायद कटेंगे, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। अंदाजा चेर लगाना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर 460 को गुना करेंगे हम 5 मर्त में, तो यहाँ पे तो 5 मर्त में नहीं आने वाला है। अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 0 छोछक 36 के 6, छोछक 36 के 6 हाथ में 1 और छोछक 24, और नहीं ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप ये काम कर लीजिएगा, है ना। तो आपका यहाँ पर प्रत्येक किस्त निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 12,800 3 साल के बाद देना है, मतलब 12,800 रुपया को 3 साल के बाद देना है यदि वे 3 किस्तों में चुकाना चाहते हैं तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो, तो तीनों किस्त ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 10% है। देखिए हमें 12,800 रुपया को 3 साल में चुकाना है, और किस्त जो बताया गया है, मान के चलिए कि हम यहाँ से पैसे को देना स्टार्ट करते हैं, पैसे को देना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेमेंट करेंगे, यहाँ पर सेकंड किस्त जमा करेंगे, और यहाँ पर थर्ड किस्त जमा करेंगे। तो यहाँ पर बोला कि पहली किस्त दूसरी से दुगनी, दूसरी का क्या हो, आधा हो। इसका मतलब इससे अगर हम 200 लेते हैं तो इसका आधा 100 होगा, है ना, और तीसरी का 1/3 हो, मतलब इसे हम कितना रखना पड़ेगा 300, तो इसका 1/3 और इसका आधा, मतलब कहने का मतलब कि पहले बार में हम 100 रुपये जमा कर रहे हैं, मतलब इसे मान के चलते हैं, और दूसरे किस्त में 200 और तीसरे किस्त में 300। तो देखिए पहले किस्त जब हम 100 रुपया जमा करेंगे तो इस पे हमें कितने 2 साल के हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, कितना परसेंट से, 10% से। तो 100 का 10% 10, तो 2 साल का कितना ब्याज हमें मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा, है ना। और 200 पर भी हमें 10% 1 साल के लिए मिलेगा, तो 200 पर 10% भी हमें 20 रुपया। और अगला लास्ट में तो हम फाइनल जमा कर देंगे तीसरा किस्त, तो इसके आगे तो कोई साल है नहीं, तो इसमें हमें कितना मिलेगा 0 रुपया। मतलब अगर हम टोटल देखा जाए
तो 300 और 300 600 और 40 कितना मिलेगा 640 रुपया। मतलब टोटल जो हमें देना होगा 640 रुपया, और ये एक्चुअली में दिखा कितना रहा है 12,800 रुपया। तो 600 एक शून्य से एक शून्य, ये 64 दूना, मतलब ये 2 मर्त में और 0, तो एक दिखा रहा है 20 को, एक दिखा रहा है 20 को। तो बोला तीसरी किस्त ज्ञात करें, तो तीसरी किस्त हमारा कितना है 300 रुपया है। तो 300 को 20 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 1 2 3, 6,000 रुपया। तो तीसरी किस्त हमें कितना देना पड़ेगा 6,000 रुपया देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बोला 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 रुपया ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। मतलब 808 रुपया है और 2 साल में चुकाना है, दर 2% है, तो किस्त कितना होगा। तो किस्त के लिए आप जानते हैं कि ऊपर देय लिखा जाता है, नीचे 100 इंटू टाइम हमारा कितना है 2 साल, प्लस दर 2 गुने टाइम 2 इंटू 2 में से घटाएंगे तो 1/2 इंटू 100। अब 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा 202, तो ऊपर हो जाएगा 808, नीचे 202 इंटू 100, ये कटेगा 4 मंथ में, तो 4 इंटू 100 400 रुपया। मतलब प्रत्येक किस्त हमें कितना देना पड़ेगा 400 रुपया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा वही सेम टू सेम है। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपया की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। तो जो दे है वो हम कहाँ लिखेंगे, सीधे ऊपर लिखेंगे, अपॉन 100 गुने समय 4 है, तो 100 गुने 4 हमारा 400 हो जाएगा, प्लस 5% दर 4 वर्ष और 4 में से गया तो 3/2 इंटू 100। अब ये करेंगे 2 मर्त में, तो 5 दूना 10 या 30, तो ये हो जाएगा 10,750 और नीचे हो जाएगा 430 इंटू 100, एक से एक खत्म हो जाएगा। और 43 को हम पढ़ेंगे कितने मर्त में, तो लगभग ये हमारा 43 गुने 25, 25 मर्त में कटेगा, तो 25 इंटू 100 करेंगे तो 2500 रुपया। तो हर किस्त जो हमारा जाएगा वो कितना का जाएगा 2500 रुपया का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 2490 रुपया 3 साल के बाद देना है। मतलब 2490 रुपया 3 साल के बाद आपको चुकाना है, यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 तथा तीसरी किस्त का 1/4 है, तो तीनों किस्त ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 10% है। चलिए मतलब हम यहाँ पर पेमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो टोटल कितना किस्त देना है 3 किस्त, एक हमारा हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड किस्त, और ये हमारा थर्ड किस्त। तो बोला पहली किस्त दूसरी का 1/3 है, दूसरी का 1/3 मतलब दूसरी अगर 300 देना है तो पहली हमें 100 रुपया देना है, और तीसरी किस्त का 1/4, और तथा तीसरी किस्त का 1/4, इसका मतलब ये हमारा 400 रहेगा, तो उसका 1/4 है ना। तो पहला किस्त, दूसरे का तीसरी किस्त, और सब पे ब्याज बोला 10%। तो इस पर जब 10% जाएगा तो ये कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 10% पर 20 रुपया। यहाँ 30 का जाएगा सिर्फ 1 वर्ष के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 30 रुपया, और ये तो लास्ट है तो इस पर तो 0 रुपया इंटरेस्ट होगा। तो टोटल जो हम देखेंगे 4 3 7 1 8 और 50, 850 रुपया, कितना 850 रुपया, और 850 दिखा रहा है 2490 रुपया, एक शून्य से एक शून्य खत्म, तो 1% दिखा रहा है 239/85 है ना। ये तो कटेगा नहीं तो इसे रहने देते हैं। तो बोला तीनों किस्त ज्ञात करें, है ना। तो तीनों किस्त निकालना है, तो पहला किस्त निकालना है तो 100 से गुना, दूसरा किस्त निकालना है तो 300 से गुना, और तीसरा किस्त निकालना है तो हमें 400 से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ए ने 6% से सरल ब्याज पर 480 रुपया का एक ऋण बी को इस शर्त पर लिया। मतलब ए ने 6% सरल ब्याज के ऋण पर इतना रुपया को बी से इस शर्त पर लिया कि 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा। मतलब जो किस्त हमारा चुकाना है वो 4। तो चलिए यहाँ से हम किस्त को स्टार्ट करते हैं और 4 किस्त में चुकाएंगे। ये हमारा फर्स्ट किस्त, ये हमारा सेकेंड किस्त, और ये हमारा थर्ड किस्त, और ये हमारा फोर्थ किस्त है। 4 किस्त में चुका दिया, जिनमें पहली 3 किस्तों का मूलधन
मूलधन का 1/4 होगा, तो मूलधन हमारा 480 रुपया, तो उसका 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 120। मतलब ये तीनों किस्त हमेशा कितना का चुकाएगा, 120 का, एवं शेष किस्त में पूरे ब्याज के साथ चुका देगा। और लास्ट जो चौथा ब्याज है उसमें ब्याज सहित और किस्त टोटल मिला के चुकाना है। तो यहाँ तो हमें मालूम नहीं कि ब्याज कितना है, तो चलिए मान लेते हैं कि लास्ट में हमें टोटल 100 रुपया चुकाना है, तो चुका दिया जाएगा। तो 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है। तो सबसे पहले ये जो हमारा यहाँ पर 480 रुपया है, ये मूलधन है, तो हम यहाँ पर टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस मूलधन गुने दर। तो अब इसे फॉर्मूला को लिखते नहीं है, आप तो ये फॉर्मूला सीधे जानते ही हैं कि मूलधन के जगह हमारा क्या होना चाहिए कि यहाँ पर सीधे 480 लिखेंगे, और दर जो हमारा है वो 6% कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, अपॉन 100। ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और यहाँ पर हम गुना करेंगे तो ये 480 प्लस इसका जो मान लगभग आ जाएगा 115.20 रुपया। अब टोटल जोड़ेंगे तो 595 रुपया 20 पैसा, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया है ना। तो देखिए अब क्या करना है कि पहले 120 रुपया पर कितने साल के लिए लगेगा, 3 साल के लिए। तो 120 रुपया पर 3 साल के लिए 6% से, तो इसका 6% छोटी 18% हो जाएगा। तो 120 का जब 18% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 21 रुपया 60 पैसा। उसी तरह से 6% से 2 साल के निकालेंगे 12, तो बराबर है 44 से 14 रुपया 40 पैसा। और इसमें सिर्फ निकालेंगे 1 साल के, 12 छक 72, 7 रुपया 20 पैसा। और अगले में तो 0 रुपया, क्योंकि ये पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। अब हम टोटल को जोड़ते हैं कि यहाँ कितना आता है, तो 12 या 36, ये हमारा हो गया 360 रुपया प्लस ए वाला x, और ये जोड़ते हैं तो हो जाएगा 1 रुपया और 20 पैसा। तो ये हमारा 20 पैसा हो गया, और 1 रुपया बचा हुआ है, तो 21, 14 और 7, तो 21 21 दूना 42, 1 43, तो 43 रुपया 20 पैसा। और ये टोटल हमें दिखा रहा है 59520 रुपया, है ना। तो अब यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, है ना। तो पहले ये घटाएंगे और ये घटाएंगे, तो दोनों को जब घटाएंगे तो लगभग हमारा आएगा 192 रुपया। तो मतलब हमें लास्ट में कितना देना था, 192 रुपया देना था। मतलब 120 रुपया तो हम एक्चुअली में देते ही हर बार, और एक्स्ट्रा जो हमारा पड़ा था 72 रुपया, वही हमारा क्या हो गया था, ब्याज हो गया था, जो एक्स्ट्रा हमको देना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कितने वार्षिक भुगतान 944 रुपया दे पर 4 समान वार्षिक किस्त में चुकता कर देंगे अगर दर 12% है। तो ये भी वही क्वेश्चन है हमारा किस्त वाला। तो भुगतान करना है 944, तो ये हमारा ऊपर रहेगा, और 100 इंटू टाइम हमारा 4 वर्ष है, प्लस दर हमारा 12 गुने समय 4, और 4 में से गया 3 अपॉन 2 इंटू 100 करेंगे, है ना। अभी कट जाएगा 2 मर्त में, तो 3 दूना 6, अब 12 छक 72, तो एक 400, 472, ये क्या हो जाएगा 472, और ऊपर हमारा है 944 गुने 100, ये कटेगा लगभग 2 मर्त में, तो 2 इंटू 100, तो 200 रुपया। तो हमें हर किस्त 200 करके 4 किस्त में हमें चुकाना होगा। आप यहाँ पर से निकाल भी सकते हैं कि ब्याज कितना देना पड़ा। तो 200 करके 4 किस्त दिए, इसका मतलब हम 800 रुपया दिए, और टोटल ऐसे में 944 देना पड़ गया। देना था 800 लेकिन देना पड़ गया 944, मतलब 144 रुपया हमारा क्या बन गया, ब्याज बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। टोटल इसमें 45 क्वेश्चन है। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वैसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि वो सॉल्यूशन को चाहिए और वो चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 4 वर्ष में 7% की दर से 2210 रुपया दे ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। ये भी हो गया हमारा किस्त वाला। तो हमारा है 2210 रुपया है। अब इसे क्या करना है, 100 गुने टाइम 4 वर्ष है, प्लस दर 7%, समय 4, और 4 में से गया 3 अपॉन 2 इंटू 100।
फॉर्मूला हमेशा मुंह में याद होना चाहिए। अब ये काटेंगे 2 मर्त में तो 3 दूना 6 और 7 छक 42 तो 400 और 1 42, तो ये हमारा हो जाएगा 442 गुने 2210। अब इसे काटेंगे तो शायद ये 5 मर्त में कट जाए, तो 5 इंटू 100 तो 500। तो हर टाइम हमें 500 रुपया का किस्त देकर चुकाना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है 700 रुपया की वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से कितने रुपया का देय ऋण का भुगतान करना पड़ेगा। तो उसमें देय ऋण दिया हुआ रहता था, अब प्रत्येक साल का या प्रत्येक मंथ का किस्त पूछता था। यहाँ पे किस्त दे दिया गया है और आपको दे पूछा, तो आप जानते हैं कि किस्त बराबर हमारा होता है देय ऋण अपॉन 100 इंटू टाइम प्लस रेट गुने दर गुने टाइम माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 100। तो यहाँ पे किस्त ऑलरेडी दे चुका है, कितना है किस्त हमारा 700 रुपया बराबर देय ऋण तो हमको निकालना है, तो देय ऋण को हम डी से मान लेते हैं, तो 100 गुने टी तो 100 और समय 5 साल का हो जाएगा, तो 500 और प्लस रेट हमारा है 10% समय 5 वर्ष और 5 में से गया तो 4 अपॉन 2 से काटेंगे, ये 5 मर्द में 25 चक्का 100 तो एक 600, तो डी अपॉन 600 बराबर 700। तो डी बराबर ये भागा में उधर गुना में, तो 7 छक 42 पर 2 शून्य, तो हमारा जो दे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4200 रुपया। तो डी का मान मतलब दे ऋण जो हमारा कितना हो जाएगा 4200 रुपया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आदमी 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि बैंक में जमा करता है ताकि 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक से 4200 रुपया की प्राप्ति हो। तो ज्ञात करें कि वह प्रत्येक वर्ष के अंत में कितना धनराशि जमा करता है। तो चलिए मान लेते हैं कि वो हर साल, और ये कितना बार बोला है कि वो लगभग कितना किस्त बोला है एक आदमी वर्ष में जमा कर, ताकि 5वें मतलब वो 5 किस्त जमा करना चाहता है, मतलब फर्स्ट किस्त, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th। तो चलिए मान लेते हैं कि हर वर्ष वो 100 रुपया जमा कर रहा है, बैंक में कितना जमा कर रहा है 100 रुपया जमा कर रहा है, और 10% की दर से। तो 10% की दर 100 रुपया जमा करेगा तो 1 2 3 4 साल के लिए इस पे ब्याज लगेगा, तो 10% से 4 साल का 40 रुपया, इस पे 10% से 3 साल का 30 रुपया, इस पे आगे 20 रुपया, ये 10 रुपया, और ये तो लास्ट वर्ष जमा करेगा तो इसमें तो कुछ ब्याज मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुरंत उसको पैसा वापस मिल जाना है, तो यहाँ पर 0 रुपया ब्याज। तो टोटल जो ये धन और ब्याज जो लगा 100 200 3 4 500 70 20 90 100 5 1 600, तो टोटल कितना लगे 600, और ये दिखा रहा है हमारा 4200 को, तो एक दिखा रहा है हमारा 7 को। तो बोला प्रत्येक किस्त कितना होगा, तो एक किस्त 7, इसे 7 से गुना कर देंगे, तो 7 गुना 100 700 रुपया, मतलब प्रत्येक किस्त बैंक में वो कितना का जमा कर रहा है 700 रुपया का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है और नया है और मजेदार भी है, तो अब हम इसे आराम से सीखेंगे। 2 साल की अवधि के लिए निश्चित राशि पर वास्तविक छूट 500 रुपया है और समान दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज 600 रुपया, तो राशि और दर ज्ञात करें। यहाँ पे 2 चीज निकालना है, राशि और दर। इसमें समय जो हमारा दिया गया है वो टाइम हमारा 2 ईयर दिया गया है, और जो दर निकालना है, और देखिए यहाँ पर छूट भी दिया गया है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मूलधन है, हमारे पास क्या है कोई मूलधन है ना, तो पहले इस पर 500 रुपये का छूट दिया गया, छूट को लेते हैं ट्रू डिस्काउंट, कितने का 500 रुपया का। तो छूट देने के बाद यहाँ पर कुछ राशि हमारा बन गया होगा, है ना, तो हमें ये भी पता नहीं, बस जानते हैं कि छूट डिस्काउंट कितना होता है 500 का। आगे बोला है और इसी पर जो हमारा ASI है साधारण ब्याज, वो हमारा कितना है 600 रुपया, वो हमारा कितना है 600 रुपया। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो आपको लिख देते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है या आपके जहन में हमेशा मुंह पे होना चाहिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्या होता है कि जब हम ASI में ट्रू डिस्काउंट को घटाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा ट्रू डिस्काउंट पे उसी दर से जितने समय के लिए
लिया जाएगा, ये ब्याज कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रू डिस्काउंट SI हमारा कितना है, 600 है, और ट्रू डिस्काउंट 500 रुपया है। तो 600 में 500 गया तो हमारे पास कितना बचा, 100। हमारे पास कितना बचा, 100 बराबर ट्रू डिस्काउंट हमारा पास 500 है। यही दर निकालना है। समय कितना है, 2 साल अपॉन 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, और 5 दूना 10 से 1 शून्य खत्म। तो R बराबर जो हमारा वो 10% निकल गया। तो जो R का मान है वो हमारा कितना निकल गया, 10%। तो रेट हमारा 10% निकल गया। तो अब सीधे निकाल सकते हैं कि P कोई धन है, तो 10% की दर से 2 वर्ष में हमारा जो कितना ब्याज हो जाता है, 600 रुपया। कितना हो जाता है, 600 रुपया। तो अब काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, अब यहाँ पर गुना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 300। तो P बराबर ये भागा में उधर जाकर गुना में, तो 3000 रुपया। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 3000 रुपया। तो मूलधन 3000 था, 500 का ट्रू डिस्काउंट मिला, तो 500 का डिस्काउंट ये हो गया 2500 रुपया। अब यहाँ पर 600 का ब्याज मिला, तो कितना हो गया, 3600 रुपया। तो हमसे पूछा राशि और दर, तो राशि हमारा 3000 और रेट हमारा 10%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 5 वर्ष में 10,000 रुपया दे ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% है, तो दर से है, तो वर्तमान राशि ज्ञात करें, है ना। यहाँ पर बोला है कि 5 वर्ष में 10,000 रुपया के दे ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% के दर से है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मूलधन है और वो मूलधन हमारे पास कितना है, 100 रुपया मान लेते हैं। तो देखिए इस पर 5% के दर से 5 साल में, तो 1 साल का 5 रुपया, तो 5 साल में कितना, 25 रुपया। तो जो होने वाला है वो 125 रुपया हो जाता है, और वो दिखा कितना रहा है, 10,000 को। तो 125 हमारा दिखा रहा है 10,000 को, तो एक दिखा रहा है कितना, तो अब भागा देंगे, तो 125 अठी 1000, तो 80 गुना, ये कितना हो जाता है, 80 गुना। तो मूलधन भी कितना गुना होगा, 80 गुना। तो 80 गुना 100, तो कितना हो जाएगा, 8000। तो मूलधन है 8000 और यहाँ पर हो गया कितना, 10,000। इसका मतलब जो यहाँ पर डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो कितना का मिल रहा है, डिस्काउंट हमें यहाँ पे 10,000 हो रहा है और ये हमारा 8000। तो डिस्काउंट जो हमारा मिल रहा है वो हमारा 2000 रुपया का मिल रहा है ना। तो वही पूछा कि शुद्ध बट्टा या शुद्ध मतलब कितना का हमें मिल रहा है, तो डिस्काउंट हमें 2000 का मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला देखते हैं। 3/1/4 वर्ष में 7/1/2 वार्षिक दर से 19,950 रुपया के दे ऋण पर वर्तमान राशि ज्ञात करें और वह शुद्ध बट्टा भी ज्ञात करें, है ना। तो फिर से मान लेते हैं कि P मेरे पास कोई मूलधन है, वह कितना है, 100 रुपया। तो वही देखना है, 100 रुपया पर 3 चरती 12 1 13/4 के दर से 7 14 1 15/2, तो ब्याज कितना होता है हमारा, है ना। तो यहाँ पर 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूना नीचे 8 और 15 गुने 13, तो ये हो जाएगा लगभग 195। तो ये कितना हो जाएगा, 195/8 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 100 में 195/8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 और 1 900, 995/8, और ये दिखा रहा है हमारा इतना को। तो ये कटेगा 10 मर्त में, अब 8 भागा उधर जाकर गुना, तो ये हो जाएगा लगभग 80 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 80 गुना हो जाएगा, है ना। तो इस पर भी 80 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसे भी क्या करेंगे, 80 से क्या कर देना है, गुना कर देना। तो ये हमारा हो जाएगा 8000 रुपया। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 8000 रुपया। तो देखिए होना था 8000, हो गया कितना, 9,950 रुपया। इसका मतलब ट्रू डिस्काउंट तो कितना का मिला, तो 9,950 में हम 8000 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 1,950 रुपया। तो ट्रू डिस्काउंट जो हमारा है 1,950 रुपया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। अब 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए आप बीच बीच में अपना राय भी देते रहिए कि ये वीडियो आपको सेशन कैसा लग रहा है, और अगर कुछ गलती हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसमें आराम से सुधार करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष में 4% की दर से 2400 रुपया देकर साधारण ब्याज और छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो दे ऋण है वो कितना हमारा है, 2400 रुपया है।
कितना है 2400 रुपया। अब इस पे हमें दो प्रकार का डिस्काउंट मिलेगा, एक तो यहाँ हमारा मिलेगा ट्रू डिस्काउंट और एक हमारा हो जाएगा एसआई, है ना। और यही हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 2400 रुपया का 5 वर्ष में 4% कितना हो जाएगा, तो कट जाएगा और पंचक 20 गुने 24, तो 24 दूना 48, 480 रुपया कितना हो जाएगा 480 रुपया। तो एसआई जो हमारा निकल गया वो 480 रुपया निकल गया है। अब आगे देखते हैं, तो हमें क्या निकालना है, टीडी निकालना है। तो आपको तो पता है, तो टीडी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आपको पता है कि एसआई माइनस टीडी बराबर ट्रू डिस्काउंट इंटू आर इंटू समय अपॉन 100। तो एसआई हमारा कितना है 480 रुपया माइनस ट्रू डिस्काउंट बराबर ट्रू डिस्काउंट इंटू दर जो हमारा 4% समय 5 वर्ष अपॉन 100। तो 5 20 से कटेंगे, 20 5 वर्ष में, अब ये 5 गुना हो जाएगा, तो 480 गुने 5 है ना, 480 गुने 5 और ये होगा 5D, तो इधर आ जाएगा माइनस प्लस में, तो 5D एक 6D, तो ये हमारा होगा 6TD। अब 6 से काटेंगे तो 8 48, ये कटेगा लगभग 8 मर्त में, कितना कटेगा 8 मर्त में, तो 80, तो 8 पचे 40, 400। तो ट्रू डिस्काउंट जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया 400 रुपया। इसका मतलब ट्रू डिस्काउंट कितना का दे रहा है 400 रुपया का, तो इसका मतलब 400 का डिस्काउंट देने पर जो पिछला जो हमारा मूलधन है वो हमारा कितना होगा 2000 रुपया। तो बोला कि सूद बट्टे का अंतर, ब्याज और सूद बट्टे का अंतर, तो ब्याज हमारा है 480 रुपया और सूद बट्टा 400 रुपया, तो दोनों का डिस्काउंट कितना है 80 रुपया का है ना, दोनों का अंतर कितना है, मतलब पूछ रहा है एस आई माइनस टी डी। तो एस आई हमारा 480 माइनस 400 बराबर 80 रुपया, तो राइट आंसर हमारा 80 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, 5 वर्ष के बाद 4200 रुपया का देय ऋण पर 10% साधारण ब्याज की दर से चुकता हेतु प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें। इसमें भी वो सेम टू सेम है, किस्त निकालना है प्रत्येक किस्त, तो आपको तो पता ही है कि कितना है रेट 4200 रुपया है अपॉन 5 वर्ष, तो 100 गुने यहाँ पर करेंगे 5 प्लस दर है 10 इंटू टाइम है 5 और 5 में से गया 4 अपॉन 2 इंटू 100, यहाँ से काटेंगे 5 मर्द में 25 25 का 100 100 और 500 एक 5 एक 600, तो 4200 अपॉन 600 गुने 100, ये कट जाएगा 42 7 मर्द में, तो 7 गुने 100 700 रुपया। तो प्रत्येक जो किस्त हमारा लगेगा वो कितना का लगेगा 700 रुपया का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया साधारण ब्याज और वास्तविक छूट, मतलब साधारण ब्याज एस आई और ट्रू डिस्काउंट के बीच का अंतर एक निश्चित संख्या, एक निश्चित राशि 6 महीना के लिए 10% प्रति दर से 40 रुपया है, तो राशि ज्ञात करें। अब इन दोनों का जो डिस्काउंट है वो कितना दिखा रहा है 40 रुपया, है ना। तो आपको पता है एस आई और ट्रू डिस्काउंट बराबर होता है ट्रू डिस्काउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना। तो दोनों का डिस्काउंट कितना है 40 रुपया, तो 40 बराबर ट्रू डिस्काउंट इंटू रेट, रेट हमारा 10% और समय 6 महीना, तो महीना को साल में बदल देंगे इंटू 100, तो 6 दूना 12 और ये कट जाएगा, तो हो जाएगा नीचे 20, है ना। तो भागा 20 उधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो ट्रू डिस्काउंट तो 20 ये हो जाएगा 20, तो 4 दूना 8 0 800 रुपया, है ना। तो ट्रू डिस्काउंट हमारा कितना है 800 रुपया, मतलब ट्रू डिस्काउंट हमारा है 800 रुपया और एस आई हम निकाल लेंगे, तो एस आई और ट्रू डिस्काउंट के अंतर 40 रुपया, मतलब 40 रुपये से अधिक है, तो ये हो जाएगा 840 रुपया, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 40 रुपया। तो बोला राशि ज्ञात करें, तो राशि मतलब आप लिखते थे इस तरह से कि यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट यहाँ पर एस आई, तो यही कहलाता है राशि। मतलब ट्रू डिस्काउंट देने के बाद और एस आई से पहले का जो होता है वही होता है क्या, मतलब मूलधन होता है या राशि होता है। तो इसके लिए अगर हम उसका सम निकालेंगे तो सीधे फार्मूला होता है ट्रू डिस्काउंट इंटू एस आई अपॉन दोनों का डिफरेंस, है ना, एस आई माइनस ट्रू डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 800 गुने 840 अपॉन दोनों का डिस्काउंट 40 रुपये। अब इसी का कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि 3 वर्ष की देय राशि पर वास्तविक छूट 15%
प्रति वर्ष के दर से 36,360 रुपया है, तो देय ऋण ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है थ्रू डिस्काउंट जो दिया हुआ है 360 रुपया है, वर्ष, टाइम हमारा 3 ईयर और रेट हमारा 15% है। तो आप जानते हैं SI माइनस ट्रू डिस्काउंट बराबर होता है ट्रू डिस्काउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो SI तो हमें निकालना ही है, तो SI माइनस ट्रू डिस्काउंट 360 का है बराबर 360 गुने रेट हमारा है 15% टाइम 3 वर्ष अपॉन 100। 1 शून्य से 1 शून्य पंतिया और पंच दुना कर जाएगा 18, तो 18 नमा 62 से 162। तो SI बराबर ये माइनस इधर आके 360 प्लस में अब जोड़ेंगे 2 छो 12 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5 522 रुपया। तो SI हमारा 522 रुपया है। तो वही हमसे क्या पूछा कि वो राशि क्या है, राशिस। तो राशि के लिए आप जानते हैं ट्रू डिस्काउंट इंटू SI अपॉन SI माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो देखिए SI हमारा हो गया 522, ट्रू डिस्काउंट हो गया 360 और दोनों का जो अंतर हो गया तो वो अंतर हमारा कितना हो गया 162 रुपया। अब इसे हम गुना भागा कर लेंगे आप, और इससे आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो हमारा SI पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है, और आगे हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, या फिर हम पिनाकल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारे का कमेंट भी रहा था कि पिनाकल को स्टार्ट कीजिए, तो पिनाकल हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो जल्द से वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आराम से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।